नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सत्रह दिन बाद सुरंग से सुरक्षित निकले श्रमिक, सीएम मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। बचाव अभियान की सफलता पर खुशी की व्यक्त। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील सरकार, खुलेंगे प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल, 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का किया ऐलान। चाइना के नए वायरस को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट, सभी सीएमओ को आदेश जारी, निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। चट्टानों का सीना चीरकर सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। रेस्क्यू टीमों ने रेड होल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर मजदूरों को एक पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया है। इस पर देश भर में खुशी की लहर है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 17 दिनों से उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों के बचाव अभियान की सफलता पर खुशी व्यक्त की। सीएम ने बचाए गए श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने श्री हनुमान चालीसा के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। उन्होंने कहा कि भगवान बजरंगबली की कृपा से उत्तरकाशी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने पर सभी बचाव कर्मियों का आभार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को करोड़ों बधाई। करोड़ों लोगों की प्रार्थना, बचाव दलों के अथक प्रयास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता से न सिर्फ श्रमिकों को नया जीवन मिला है, अपितु उनके साथ साथ उनके परिजनों को भी अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली है। तमाम विपक्ष का मुंह बंद करते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश में जो प्रबंध किए हैं उनकी लोगों में तारीफ हो रही है। किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरतें शिक्षा और स्वास्थ्य ही होती हैं, जिन पर सबसे अधिक पैसा जनता का खर्च होता है। हरियाणा में मनोहर सरकार के सत्तासीन होने के बाद इन्हीं पर अधिकांश फोकस किया गया है। हरियाणा सरकार ने जहाँ हर जिले में स्कूल कॉलेज खोलने का विशेष ध्यान दिया है, वह विश्वविद्यालयों का वित्त प्रबंधन और अधिक पोषित किया गया है। इसी तरह से राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान और चिरायु जैसी योजनाएं लेकर लोगों को बड़ी चिंता दूर की है। और प्रदेश सरकार ने एक झटके में ही 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान करके विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। मनोहर सरकार के इस फैसले से शिक्षा जगत में क्रांति की शुरुआत हुई है। इसके बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों से शिक्षकों की कमी तो पूरी होगी ही, इसके साथ ही शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। चाइना के उत्तरी क्षेत्र में बच्चों में फैल रहे एवियन इन्फ्लुएंजा N9 और N2 को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को पहले ही अलर्ट रहने को भेज दिया गया है। डीजी हेल्थ ने सभी सीएमओ को आदेश जारी किए हैं। तैयारियों की समीक्षा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में बच्चों में निमोनिया के मामलों पर निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना के दौरान जारी हिदायतें बरतने के निर्देश दिए गए। प्रदेश के हॉस्पिटलों में व्यवस्थाएं, दवाइयां, बेड्स, टेस्टिंग, ऑक्सीजन से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा गया है। एनसीआर के नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब 3 घंटे का सफर कर नोएडा से फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों को 30 मिनट ही लगेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी के लिए कई परियोजनाएं लाई गई हैं। अब तक फरीदाबाद से नोएडा आना थोड़ा कठिन होता था, लेकिन अब फरीदाबाद को नोएडा और गुरुग्राम से जोड़ा जा रहा है। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी फरीदाबाद और नोएडा के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की प्लानिंग कर रही है। 3 घंटे का सफर महज 30 मिनट में तय होगा। हाई स्पीड ट्रेन से इस सफर को कम करने में, तय करने में मदद मिलेगी और एनसीआर के इन शहरों को तय करने में यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता था। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। सुभाष बराला को हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का चेयरमैन भी नियुक्त कर दिया गया है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में बराला के साथ 2 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। प्राधिकरण में सदस्य के तौर पर डॉक्टर भीमराव और धर्मवीर नांदल शामिल हैं। किसान कल्याण प्राधिकरण किसान हित में बनने वाली योजनाओं को लेकर काम करेगा। बता दें कि बराला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हथनीकुंड बैराज पर विधानसभा अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी समेत कई नेताओं ने वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ लिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा प्रभारी विप्लव देव, धूमन सिंह किरमिच, पूर्व मंत्री कृष्णदेव हथनीकुंड बैराज पर पहुंचे। सभी ने बैराज पर इसी महीने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया। सभी ने अपना काम काफी समय में बैराज में मोटर बोट और जेट स्कीइंग बोट पर बिताया। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिन रात काम कर रही है। हथनीकुंड बैराज से लेकर मोरनी तक में पर्यटकों के लिए काफी काम किया गया है।
हरियाणा के कई जिलों में सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला है, जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को झेलनी पड़ी। वाहनों को धीमी गति से चलाना पड़ा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 20 मीटर तक की दृश्यता रह गई थी। इसी तरह सोनीपत में भी 2 दिन हुई बूंदाबांदी के बाद बादल तो छटे, सुबह मौसम का पहला कोहरा छा गया। कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। ग्रामीण क्षेत्र में काफी देर तक कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगाम लग गई। शहरी क्षेत्र में सुबह 8 बजे और ग्रामीण क्षेत्र में 10 बजे के बाद हल्की धूप निकली, जिसके बाद दृश्यता में सुधार हो सका। अंबाला शहर के पंचायत भवन में कष्ट निवारण बैठक का आयोजन सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कुल 15 शिकायतें उनके समक्ष रखी गई, जिनमें से 10 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और वहीं 5 शिकायतों पर जवाब भी मांगा गया। जनता की शिकायतें सुनकर सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर पर लापरवाही के इल्जाम लगाने के बाद सीएमओ को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। एक मीटिंग में 15 शिकायतें थी, उसमें से 10 को डिस्पोज ऑफ किया गया है और 5 पर एक्शन टेकन रिपोर्ट अगले महीने लेने की डायरेक्शन दी गई है। और ज़्यादातर शिकायतें कुछ एक रेवेन्यू की थी, कुछ पंचायत की थी, कुछ हेल्थ की भी थी, तो मिली जुली शिकायतें। तो क्या है कि जैसे जिस तरह का शिकायत आई है, उस शिकायत से मुझे ये लगा कि भाई डॉक्टर्स का जो व्यवहार और मरीज को क्लियर कट ना बताने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंबाला शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। नारायणगढ़ में शादी के फंक्शन में गए वकील विनोद वालिया के ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और बुरी तरह से मारपीट की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन के वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर उचित कार्रवाई की मांग की है। देखिए, 2 मामले थे जिनको लेके आज हाउस की मीटिंग हुई थी। एक हमारे एडवोकेट हैं कैंट से, उनको लगातार 24 तारीख से एक्सटॉर्शन कॉल जारी थी और एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दूसरा हमारे एक अधिवक्ता हैं विनोद वालिया जी, जो कि एक मैरिज फंक्शन में गए थे, जहां पर उनके ऊपर दूसरी एक पार्टी जिसके वकील हैं, उसके ऑपोजिट जो पार्टी है, उन्होंने उन पे हमला किया, उनको घेर के बुरी तरह मारा। जानलेवा हमला था ये। और बाद में उनके खिलाफ ही, विनोद वालिया जी के खिलाफ ही झूठी एक एफआईआर छेड़छाड़ की दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने जो विनोद वालिया जी की तरफ से एफआईआर लॉन्च की, उसमें हल्की धाराएं लगाई हैं। हमारी हाउस की ये मांग थी कि गंभीर धाराएं जो कि उनके कंप्लेंट के मुताबिक बनती हैं वो लगनी चाहिए। और दूसरा, जो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे जो घटना है उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, जहां पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह हमारे अधिवक्ता साथी को पहले घेरा गया, बुरी तरह मारा गया और मार के वो लोग भाग गए। और वहां पे कोई महिला नहीं थी जिसकी तरफ से ये झूठे छेड़छाड़ के आरोप अधिवक्ता पे लगे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।